She's graceful, she's powerful, and she is absolutely inspiring. ये कहानी है उस लड़की की जो नोएडा से उठी है और पूरी दुनिया में छा गई है. नाम है इनका शेरी सिंह. मिसेस यूनिवर्स का टाइटल इन्होंने अपने नाम किया है और यकीन मानिए इन तमाम महिलाओं वुमेन के लिए शी इज ग्रेसफुल, शी इज पावरफुल एंड शी इज एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग. यकीन मानिए इस लड़की की कहानी हम सबको इंस्पायर करेगी क्योंकि कहानी ऐसी है, इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन इसमें है. नाम है इनका शेरी सिंह. नोएडा की ये लड़की है. नोएडा से उठकर पूरी दुनिया में इन्होंने नाम रोशन किया है. शी इज नाउ मिसेस यूनिवर्स and she's sitting next to me. Congratulations. Thank you so much. And you're looking absolutely divine, so pretty. इतने प्यारे लग रहे हो. पहला सवाल जो सब पूछते हैं वही, how was the reaction when you won the crown? ऐसा लगा कि एक जो बचपन का सपना है वो पूरा हो गया हो और पूरी जो मेहनत है वो रंग लाई हो. Oh my God. और कितनी बड़ी बात है कि 48 सालों के बाद ये क्राउन हमारे पास आया है एंड फर्स्ट टाइम यू आर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग दिस क्राउन होम. जी, ऑफ कोर्स. फीलिंग सिंक इन हुई है अभी नहीं अभी नहीं, और मुझे लगता है वो होगी भी नहीं क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा एक सपने जैसा है, तो सपने रियलिटी में लगता है कि कभी आ ही नहीं सकते, राइट. तो वही एक सपना है जो मैं जी रही हूँ. ओह माय गॉड. शेरी, ट्रस्ट मी, आप बहुत सारी महिलाओं के लिए वो कामकाजी महिलाएं जो घर पर बैठकर आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, जिनको आप इंस्पायर कर रही हैं, जो अभी भी यही ड्रीम देखती हैं कि यस वी कैन ऑल्सो डू दिस, जी, वी कैन ऑल्सो डू दैट, जी, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती, करेक्ट, कर नहीं पाती, लिमिटेशंस बहुत हो जाती हैं, घर वाले मना करते हैं, बच्चे हो जाते हैं, आप ये नहीं कर पाते, आप वो नहीं कर पाते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है जो हम ये लिमिटेशंस बनाते हैं वो हम अपने दिमाग में अपने लिए ही बना लेते हैं. बाहर वाले बनाते हैं ऑफ कोर्स, मगर मुझे नहीं लगता है कि जब तक हम अपने आप को रोकना चाहें रोक सकते हैं. जिस दिन हम अपने आप को वो फ्रीडम और वो अथॉरिटी देना शुरू कर देंगे, अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे, आई थिंक कोई रिस्ट्रिक्शन हम पे लगा ही नहीं सकता. एग्जैक्टली. शेरी, टेल मी, फीलिंग क्या थी, थॉट क्या था जब ये क्राउन आपके सर पर आया? What was the first reaction? जब भी सर पे आया तो सांस में सांस आई. That was my first reaction. वाकई में सच्ची में मेरी वीडियो उठा के भी देखेंगे जिसमें जब वो बोल रहे हैं मिसेज इंडिया, तो मैं ऐसे हुई हूँ, फिर मैं आगे बढ़ी हूँ. मतलब उसके बाद मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इतना प्रेशर था, क्योंकि मेरे लिए ये देश के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था. ये मेरा बहुत ही लॉन्ग लिव्ड ड्रीम है जो मैंने बहुत सालों से देखा था. मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, तो मुझे हमेशा से अपने, जी हाँ जी बिल्कुल, तो हमेशा से अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने का मतलब था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ, कुछ नाम रोशन करूँ. तो एक ये जरिया बना कि मैं इस चीज़ को कर सकूँ. अच्छा, आपके साथ जिनके साथ आपने कम्पीट किया है, आई गेस 120 कंटेस्टेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, जी है ना? जी. और ये कॉन्टेस्ट हुआ था फिलीपींस, जी, मनीला में. जो 7 के कंटेस्टेंट्स थे, उनको देखकर कभी थॉट आया कि यार मैं भी इनके जैसी हूँ? ऐसा क्या एक्सपेक्टर है कि आई शुड विन द क्राउन? देखिए आजकल क्या जो पैरामीटर है पैजेंट्री का, ब्यूटी से ज्यादा बियॉन्ड आपकी पर्सनालिटी और आपकी जो वॉइस है, क्या आप स्टैंड ले सकते हो, सोसाइटी में चेंज ला सकते हो, उस चीज़ पर निर्भर करने लगा है. पहले हम लोग सोचते थे पैजेंट सिर्फ कपड़ों को और ब्यूटी को लेकर है, बट नहीं, उससे बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है. और वहाँ पे जब मैं पहुँची तो ऑफ कोर्स एक से एक हद खूबसूरत महिला पूरे वर्ल्ड से आई हुई थी. तो थोड़ा सा लगा तो था कि अरे वाह क्या है, क्या मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. बट ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला कि खूबसूरती के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो ऐसा कुछ रहा. अच्छा, आपका ही स्टेटमेंट है, मैं वो दोहराती हूँ, दैट दिस विक्ट्री इज नॉट जस्ट माइन, it belongs to every woman who has ever dared to dream beyond limits. Right. I wanted to show the world that strength, kindness and resilience
define true beauty. Right, of Will you course, stand by of this course, statement? without इसके बारे any में थोड़ा सा doubt. बताइए। मैंने कि जैसे कहा कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप ही खुद अपनी स्ट्रेंथ हो। जिस दिन एक औरत कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, मुझे नहीं लगता है कि कोई पावर है जो उसको रोक सके। हम बस बहाने अपने दिमाग में कंफर्ट जोन में रहने के लिए बना लेते हैं, मगर जिस दिन हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आए और मतलब आने की सोच रखते हैं, वो हिम्मत दिखाते हैं, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप एनी वुमन टू अचीव एनीथिंग। हम लोग ये सोच के रह जाते हैं, अरे मैं माँ हूँ, मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना है, मैं एक बीवी हूँ, लोग क्या कहेंगे, शादी के बाद ये सब क्या शोभा देता है, ये सब चीजें, ये हम अपने दिमाग में ज्यादा पुलाव पका लेते हैं और कहते हैं कि फैमिली की सपोर्ट की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स वो जरूरत नहीं होती है, वो एक इच्छा होती है। एज अ वुमन, एज अ फीमेल, सॉफ्ट फैक्टर जो हमारा है कि हमें लगता है कि अरे ये मिल जाए तो अच्छा ही है। बाकी औरतों को किसी चीज की ऐसा जरूरत नहीं है। अच्छा, हम फैमिली सपोर्ट की बात करते हैं। हस्बैंड का, लॉ का जी, एंड शी इज अ मदर ऑफ 9-year-old 7 7 अच्छा, ये ब्यूटी का राज क्या है, कैसे मेंटेन किया? प्लस इस पे जोड़ दीजिए कैसा सपोर्ट था हस्बैंड का और घर वालों? बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा। सोसाइटी में लोग बोलते हैं, क्वेश्चंस तो उठाते हैं, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसी कोई चीज़ मेरे तक मेरे घर वालों ने पहुंचने नहीं दी कि मैं डीमोटिवेट फील करूं। जैसे एक्सटेंडेड फैमिली में लोग होते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, क्या जरूरत है, ये है वो है, बट कौन सी उम्र है? हाँ क्यों- क्या क्यों है, जरूरत- सब क्यों कुछ कर तो रही है, हाँ, क्या exactly, सब जरूरत कुछ है, तो है। हाँ सब कुछ तो है, क्या जरूरत है। तो जरूरत उनको ये समझ नहीं आती कि जो बचपन की शेरी थी उसको जरूरत है इस चीज की। तो उन लोगों के शायद जहन में और ये समझ में ये चीज आएगी नहीं। तो बाकी फैमिली की बात रही, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड एंड वेरी सपोर्टिव। बल्कि जब मैं यहाँ पे 10 दिन नहीं थी तो माई फैमिली एंड माई हस्बैंड टुक केयर ऑफ माई सन। उन्होंने ही पीछे से उसका ध्यान रखा, स्कूल भेजा, बाकी सारा जो भी था दिनचर्या वही देखते थे। It should be like that. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ये आप नहीं हैं तो हाँ वो करेंगे, ऑफ वो कोर्स, नहीं है तो आप बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, ऐसे ही ऑफ कोर्स, चलती है बिल्कुल, इट्स अ पार्टनरशिप। यस, इट्स अ पार्टनरशिप। अच्छा शैरी, मुझे ये बताओ कि इस पेजेंट के लिए कैसे तैयार करें वो लड़कियां जो अभी भी आपको देखकर इंस्पायर फील कर रही हैं और जाना चाहती हैं इस पेजेंट्स में? कितनी फेयर्स ट्रेनिंग होती है, क्या क्या आपको करना चाहिए, कैसे मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करें, थोड़ा सा अगर आप बता सकें। देखिए, सबसे जो खूबसूरत चीज़ मैं कहूँगी मिसेस कैटेगरी की है कि एक तो कोई आपका हाइट क्राइटेरिया नहीं है, एक कोई आउटलुक क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। मिस कैटेगरीज में क्या होता है यूजली कि इतनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को काफ़ी अटेंशन पे करा जाता है, बट मिसेस कैटेगरी में ऐसा कुछ नहीं है। ऑल यू हैव टू बी इज मैरिड एंड 45 की एज लिमिट तक यू कैन पार्टिसिपेट। दिस इज आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मिसेस यूनिवर्स। देर आर पैजेंट्स who have age limit more than 45 also. Yes, in मिसेस कैटेगरी। बट सैड, मुझे बहुत दुख होता है कि मिसेस कैटेगरी को इतना वेटेज नहीं दिया जाता जितना मिस कैटेगरी को। हाँ, और प्रेपरेशन आप इक्वल ही मानिएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा मिसेस है तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम प्रिपेयर करना पड़ेगा। इट इज एब्सोल्युटली इक्वल। कोई मेंटोर तो हमारे मिस और मिसेस के भी सेम होते हैं कि सेम मेंटोर मिस इंडिया को भी ट्रेन करें, सेम मेंटोर मिसेस इंडिया को भी ट्रेन करें। और ट्रेनिंग की जहाँ तक रही, बहुत सारी चीज़ें होती है, रैंप वॉक होते हैं एंड आपकी पूरी लुक बुक होती है, स्टाइलिंग की पूरी लुक बुक क्रिएट करी जाती है। और लोग तो बस ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है जीत के आ गए या रिप्रेजेंट करके आ गए। इट्स अ पैजेंट ऑफ होल 9 to 10 days. Every day is a challenge. Every day something or the other keeps happening. तो आपकी टॉकिंग स्किल्स क्या है, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, जो एडवोकेसी है उस पर आपका क्या थॉट प्रोसेस है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और पूरी टीम होती है, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं और ऑफ कोर्स जिम ट्रेनर्स, आपके वर्कआउट, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिलके
उठाती हैं आपको और देश का नाम रोशन करने में हेल्प करती है। तो आपने किया है जी। अच्छा, फिटनेस के बारे में आपने जिक्र जी। किया है, हाउ डू यू मेंटेन योर फिटनेस? आई हैव ऑलवेज बिन अ वेरी एक्टिव चाइल्ड, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी, नेशनल्स खेले हुए हैं, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी एक्टिव चाइल्ड में रही हूँ और मुझे एक जगह पे बहुत देर तक बैठना पसंद नहीं है। और उसके बाद जब स्पोर्ट्स छूटा, मुझे लेगमेंट टेयर हुआ नी में, स्पोर्ट्स छूट गया। देन माई मदर, शी वॉज इन टू वर्किंग आउट, वो बड़ी हेल्थ फ्रीक है, तो उनको देख के तो उनको देख के कॉलेज टाइम से ही मुझे वर्कआउट्स का बड़ा शौक रहा है और आई लव डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, मैं सब कुछ करती हूँ, कार्डियो भी करती हूँ, ऑफ कोर्स इट्स नेसेसरी, योगा भी करती हूँ ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो 8 to 10 डेज का आपका जर्नी होता है, जी, दिस इज द टाइम यू स्टे देयर Yes, while yes. this thing is हाँ happening. जी, हाँ जी। वहाँ पर कैसे रूटीन फॉलो किया जाता है? कोई रूटीन नहीं होता वहाँ तो। Really? मेरे तो What's the food they offer you? वही, दे ऑफर एवरीथिंग, बट आई एम अ वेजिटेरियन, आई एम अ वीगन, तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए वहाँ पे, क्योंकि बाहर थोड़ा सा ये ऑप्शंस वो करना बड़ा, और आपको इतनी जान की ज़रूरत होती है वहाँ पे, मतलब यू नीड कार्ब्स कि आपका दिमाग चल सके। सो उस टाइम ऐसे खाने की ताकतवर, मतलब ऐसे फुल न्यूट्रिशन खाने की इतनी ज़रूरत होती है, तो मुझे पता था मेरे साथ ये होने वाला है, तो आई डिसाइडेड टू कैरी माई पैक्ड फूड। तो मैं You can carry that. या ड्राई जो भी था, आई कैरीड माई पैक्ड फूड विद मी, आई कैरीड माई वीगन आलमंड मिल्क विद मी, आई डिड ऑल दैट, क्योंकि खाने के साथ कोई समझौता नहीं। अच्छा, शहरी को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सबसे ज्यादा अब पंजाबी? आई एम अ गुजर, अच्छा, या तो क्या पसंद है खाने में सबसे ज्यादा? मुझे नॉर्मल घर का दाल चावल सब्जी रोटी, नॉर्मल घर का खाना, ऐसा कुछ। मैं जंक Any फूड, junk food? नो आई डोंट लाइक जंक Big फूड, no, नो आई डोंट लाइक इट ओनली। अच्छा, कुछ भी नहीं? नहीं, टी और कॉफी? समर्स में टी, विंटर्स में कॉफी। और चाय कैसी, मसाला टी और simple? नॉर्मल चाय पत्ती, दूध और फीकी Simple, चाय। simple हाँ चाय, हाँ, simple राइट, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि यू हैव 7-year-old son. यस। तो बेटे का रिएक्शन क्या था? बेटे का ये रिएक्शन था, माँ मुझे दे दो क्राउन, मैं पहनूंगा। Oh my God. दैट वॉज हिज फर्स्ट रिएक्शन, मुझे दे दो मैं पहनूंगा। मैंने कहा बेटा बहुत मेहनत से आता है, यू प्लीज गो अर्न फॉर योर सेल्फ। अच्छा, ये क्राउन, मेरी नजर जो है ना, मेरी नजर तो वैसे क्राउन पर ही टिकी हुई है कंटिन्यूअसली, मतलब मैं देख रही हूँ, मुझे देखना नीचे पड़ रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। वेट कितना हैवी है? काफी हैवी है, काफी हैवी है। हाँ, वेट तो पता नहीं कितना, मगर काफी हैवी है। It's looking so nice. Thank you. It's like it's meant for you. Yeah, It's thank made you. for You're too kind. अच्छा, सोशल मीडिया पे जी नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी दोनों हम जी, देखते हैं। बिल्कुल। हाउ डू यू हैंडल द ट्रोल्स? हैव यू एवर फेस्ड? या ऑफ कोर्स, आई थिंक वंस यू, जब आप अपने आप को उस लाइमलाइट में लाने के लिए रेडी होते हो, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। आई थिंक द बेस्ट पॉलिसी इज टू इग्नोर। लोगों का काम है कुछ कहना, वो तो कहते ही रहेंगे, और कहते हैं ना, जब शेर या हाथी चलते हैं तो पीछे कोई कुछ भी करता रहता है, इट डज नॉट मैटर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, एक फन क्वेश्चन है कि घर वाले अब क्या मैडम यूनिवर्स करके एड्रेस कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड यस, मेरे हस्बैंड और मेरी एक जेठानी है, उन्होंने स्पेशली मुझे फोन किया, उनका फर्स्ट लाइन यही था, क्या मैं मिसेस यूनिवर्स की जेठानी हूँ? मैंने कहा जी हाँ, बिल्कुल वही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, इसके बाद क्या? यू हैव वन दिस टाइटल जी। इसके आगे के कुछ ड्रीम्स और व्हाट डू यू वांट टू परस्यू? बेसिकली द एडवोकेसी ऑफ मिसेस यूनिवर्स इज डोमेस्टिक वायलेंस। तो जब मुझे ये पता चला, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को लिमिट कर लेते हैं अपनी कंट्री में, कि अच्छा ठीक है डोमेस्टिक वायलेंस है, इंडिया में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस है, बट जब मुझे पता चला एक इंटरनेशनल पैजेंट की एडवोकेसी डोमेस्टिक वायलेंस है, तो दिस इज नॉट अ सोशल इविल ओनली इन आवर कंट्री, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दैट, use this platform for women empowerment, and of course anything related for towards women upliftment.
अच्छा, आई हैव रेड समवेयर कि आप कुछ एनजीओस के साथ भी एसोसिएट जी हैं, जी 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 टेल अस समथिंग अबाउट दैट. So basically, there is one in Alwar that we travel quite often there. So it's about underprivileged girls. So I try to spend as much time as possible whenever I am there with them. और उनके पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती हूँ कि लड़कियों का पढ़ना और बढ़ना कितना ज़रूरी है. तो आई होप मुझे देखकर कि हाँ, शादी के बाद भी मैं नहीं रुकी, ये तो छोटी बच्ची है, इनकी तो भी जिंदगी की शुरुआत हुई है, ये कितना कुछ कर सकती हैं. शरी, मुझे ये बताओ कि अगर बॉलीवुड की कोई मूवी अब ऑफ हो, जी, ठीक है, डेफिनेटली देयर इज अ चांस. जी. थैंक यू. वुड यू ग्रैब दैट? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. कैसी फिल्में करना चाहेंगे? कैसी, आई थिंक आई लाइक OTTs मोर नाउ. अच्छा, यस यस यस. हाँ, राइट. अच्छा, कौन है फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? शाहरुख खान. आई थिंक वो सबके ही हैं. हाँ, राइट. फूड चॉइसेस तो आपने मुझे बता दी जी. इसके बाद का भी कोई ड्रीम है जो आपने बताई है, लेकिन कोई और बड़ा ड्रीम जिसको आप चाहती हैं कि हाँ, मैं पूरा कर सकती हूँ, जी. आई वुड लाइक टू चेज इट? I think I would like to start a school for girls. That is one of my dreams. हम लोग शहर में बैठे ना, हमें रियलाइज नहीं होता कि कितने चैलेंजेस रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री आर फेसिंग राइट नाउ. हम लोग बहुत ही अपने कुकून में रह जाते हैं, रियलाइजेशन नहीं होती किसी चीज़ की. बट जब वो होती है तो मुझे भी लेटर इन लाइफ हुई है. और आई थिंक दैट डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो औरत है वही है हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग ब्लॉक. अगर वो आगे बढ़ेगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा. तो आई वुड लाइक टू डू समथिंग इन द अरीना ऑफ वुमेन एजुकेशन. माँ दुर्गा कहते हैं तो दुर्गा के जी, बहुत सारे अवतार हैं, बिल्कुल right? बिल्कुल. अच्छा, एक और चीज जो मैंने लिखी है कि क्राउन के साथ सबसे पहले सेल्फी कब ली? वो मोमेंट तो था ऑन स्टेज. ऑनेस्टली मैंने अभी तक नहीं लिया. आप मानी? सीरियस, अभी तक नहीं ली? नहीं ली, मेरे को टाइम नहीं मिला. मैंने रियलाइज ही नहीं करा क्योंकि सब मेरे साथ. ऑफ कोर्स, क्राउन के साथ अच्छे से मतलब बिल्कुल. थोड़े से पोज लेके then Of you course, should post it of on course. social media. Finally, I got time to post my selfie with the crown. Yeah, you should. अच्छा, पेजेंट के दौरान कोई फनी मोमेंट हुआ, कुछ मेमोरेबल मोमेंट हुआ? कभी ऐसा मोमेंट आया जब रियलाइज हुआ यार दिस इज अ लिटिल टफ, बट वो कर लिया? देखिए, जो एक्चुअली पैजेंट में क्या होता है कि जो भी बाकी सब पैजेंट्स रहे हैं आगे पीछे, उसमें कोई ना कोई इंडियन जीता हुआ था. तो इसमें कोई नहीं जीता हुआ था. तो एक कोई फिगर नहीं थी दैट यू कुड हैव लुक्ड अप टू. जैसे होता है ना फिगर के, अच्छा ठीक है इसने ऐसे परफॉर्म किया तो मैं ऐसे करूंगी और मैं ऐसे जीतूंगी, ये फुट स्टेप्स फॉलो करूंगी. उस टाइम मैं ब्लैंक थी. आई हैड नो रोल मॉडल और एनी वन टू लुक अप टू. तो बड़ा मुश्किल होता था. अपने आप से क्वेश्चन मैं करती थी, क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मैं ये कर पाऊंगी. तो बस कर लिया. एग्जैक्टली. अच्छा, थोड़ा सा कंपैरिजन चल रहा है ना सुष्मिता सेन जी. 1994 जी. का जिक्र बार बार आ रहा है. जी, How do you correct. take that? Of course, it's pride. Getting compared to Sushmita Sen is amazing. मतलब I think it's अपने आप ही हो रहा है, तो why not? I accept it. It's lovely that that both Miss and Mrs. Universe दोनों ही एक ही शहर में जीती हैं. I think history has repeated itself in a different way. History has been Yeah. made. Yes. And you have been हाँ, made. yes. Thank you. अच्छा, यंग लड़कियां जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, जी, यंग गर्ल्स, जी. उनके लिए कोई एडवाइस? I think the biggest advice is that believe in yourself. I think believe in yourself and be fearless. आगे बढ़िए और जो आपके सपने हैं उनको पूरा करिए बिना किसी डर के. और अभी आपने क्या करना है? सेल्फी के साथ बिल्कुल क्राउन के साथ सेल्फी लेनी है. राइट. 3-4 सेल्फी लेके Correct. पोस्ट ऑन सोशल. Of course. Yes. 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 अच्छा, congratulations Thank once you, again, and thank for you talking so to us. much. That's Thank you. A lovely conversation with Sherry Singh, Thank you. Mrs. Universe. Congratulations once Thank again. you, thank और you so I hope much. कि इस conversation को आपने भी
देखा होगा, सुना होगा, और वो तमाम लड़कियां जो इस वक्त शेरी सिंह को देख रही हैं, आप इंस्पायर हुई होंगी, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। किसी भी एज में आप उठ सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकती हैं, राइट? एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, एंड दैट्स अ गाइड।